गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज का एक उत्तम विचार, मनुष्य को उसके कर्म ही दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थ ही ईश्वर को अपने दुखों का दोषी ठहराता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा हम सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ कम टू द पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। एक साझेदार को, किसी भी एक साझेदार को, सभी साझेदार जो एग्जिस्टिंग साझेदार हैं मिल करके प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि आपकी प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ईयर में इतना से कम नहीं होगा। तो जो साझेदार उस पर्टिकुलर साझेदार को गारंटी देता है, यदि प्रॉफिट कम होता है तो उतना जो डिफिशियंसी है वह उसको पूरा करता है। और यदि सभी साझेदारों ने मिल करके गारंटी दिया है तो सभी साझेदार, यदि कोई डिफिशियंसी हो जाता है उसकी प्रॉफिट में, जितना प्रॉफिट की गारंटी उसको दी गई है, तो उस डिफिशियंसी को सभी साझेदार अपने लाभ और हानि के अनुपात में बांटते हैं। और कुछ नहीं दिया हुआ है तो इक्वली बांटते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक साझेदार को, यदि एक साझेदार गारंटी देता है तो सिर्फ एक साझेदार ही उसकी डिफिशियंसी को पूरा करेगा और सभी साझेदार मिल करके किसी पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी देते हैं प्रॉफिट में कि आपका प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ईयर में इतने से कम नहीं होगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट 10,000 20,000 जो भी हो उससे कम नहीं होगा। तो फिर सभी साझेदार मिल करके, यदि डिफिशियंसी मान लिया 10,000 की गारंटी दी गई है और उस वर्ष उस साझेदार की जिसको 10,000 प्रॉफिट का गारंटी दिया गया है, उसका प्रॉफिट 8,000 होता है, तो डिफिशियंसी कितनी हुई? 10,000 माइनस 8,000 2,000। और इस 2,000 को यदि एक साझेदार ने गारंटी दिया है तो एक साझेदार उसको पूरा करेगा और सभी साझेदारों ने दिया है तो सभी साझेदार मिल करके उस डिफिशियंसी को पूरा करेंगे। ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। समटाइम्स ए पार्टनर इज गारंटेड दैट ही शैल गेट ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कभी कभी एक साझेदार को गारंटी दी जाती है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसको निश्चित रूप से मिलेगा। सच ए गारंटी में भी गिवन आइदर बाई एनी वन ऑफ द पार्टनर। कोई एक साझेदार इस प्रकार की गारंटी उस साझेदार को देता है और बाई ऑल अदर पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशियो, या किसी खास रेशियो में सभी साझेदार मिल करके उस साझेदार को गारंटी देते हैं कि आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इतना होगा और इससे कम होगा तो हम लोग अपने पर्टिकुलर रेशियो में इसको बांट करके आपकी डिफिशियंसी को पूरा करेंगे। When the profits of the firm are not adequate, then the excess paid to the guaranteed partner should be charged to the partner who has given in the guarantee. यदि समुचित मात्रा में प्रॉफिट नहीं हुआ है साझेदारी व्यवसाय का, जितना होना चाहिए था एडिक्वेट, then the excess paid to the guaranteed partner, जो जिस गारंटेड पार्टनर को जो डिफिशियंसी आई, जिसको कहा गया कि एक्सेस, जितना अधिक पैसा ये लोग पेड कर रहा है गारंटी देने वाला साझेदार, एंड डिफिशियंसी उसको आप कर सकते हैं, एक्सेस पेड भी कर सकते हैं टू द गारंटेड पार्टनर। 8,000 प्रॉफिट हुआ, मान लिया 10,000 की गारंटी थी, 2,000 एक्सेस पेड करना पड़ा बाकी साझेदारों को, तो उसको आप डिफिशियंसी भी कर सकते हैं, एक्सेस पेड भी कर सकते हैं। एक्सेस पेड टू द गारंटेड पार्टनर शुड बी चार्ज टू द पार्टनर हु हैज़ गिवन इन द गारंटी। जिस साझेदार ने गारंटी दिया है, एक साझेदार ने दिया है तो एक साझेदार से चार्ज किया जाएगा और सभी साझेदारों ने मिल करके ये गारंटी दिया है उस साझेदार को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का, तो सभी साझेदारों पे चार्ज किया जाएगा। और सभी साझेदार पर्टिकुलर रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने गारंटी दिया है, मिल करके उस डिफिशियंसी को पूरा करेंगे और साझेदार को सेटिस्फाई करेंगे जिसको गारंटी दिया गया है। ये था गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 69। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ये 3 साझेदार हैं, अमन, बबीता और सुरेश, इन ए फर्म और पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:1। उनका लाभ हानि का अनुपात क्या है?
2:2:1, 2 + 2 4 + 1 5, 2/5, 2/5 and 1/5. However, सुरेश इज गारंटेड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 और सुरेश नाम का एक पार्टनर है, इसको कहा गया है कि आपकी जो मिनिमम प्रॉफिट होगी वो 10,000 कम से कम होगी एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, प्रत्येक साल आपकी प्रॉफिट 10,000 होगी। ये गारंटी दिया गया है सुरेश को। एनी डिफिशियंसी arising on that account shall be met by बबीता। अब देखिए यहाँ बड़ा सुंदर सा चीज़ है, इस पर ध्यान देना है कि एनी डिफिशियंसी, किसी प्रकार की कोई कमी होती है इस 10,000 की प्रॉफिट में, तो वो क्या होगा, arising on that अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। तो बबीता नाम की जो पार्टनर है बस उस डिफिशियंसी को पूरा करेगी। यदि 10,000 से कम प्रॉफिट मिलता है किसको, सुरेश को, जिसको गारंटी दिया गया है प्रॉफिट में कि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा प्रत्येक साल, तो किसी साल यदि 10,000 रुपया से कम हो जाता है प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट को किसके प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा, किस पे चार्ज किया जाएगा, तो बबीता नाम के पार्टनर ने गारंटी दिया है। इसको अमन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बबीता ने गारंटी दिया है सुरेश को कि आपकी प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगी। तो फिर बबीता का जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा उससे घटाएंगे, बाकी अमन ने गारंटी नहीं दिया है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years ending 31st March 2016 and 2017 वे आर 40,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। अब 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रॉफिट 40,000 है और 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रॉफिट कितना है, 60,000 रिस्पेक्टिवली। एक साल 2016 में 40,000 और 2017 में 60,000 प्रॉफिट हुआ। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years, ये 2 साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो दोनों अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, ड्रॉ फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले प्रॉफिट को आप कहाँ ले जाते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड में 40,000 को, इस 40,000 को आप ले गए। ये प्रॉफिट है 2017 का, 60,000 है, और 2016 का प्रॉफिट 40,000 है। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप किए 40,000, राइट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years, 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो 2016 का हम लोग बना रहे हैं, प्रॉफिट को हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया, अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वर्किंग नोट में जाकर के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने पे अमन 40,000 इंटू 2/5 16,000, बबीता 40,000 इंटू 2/5 16,000 और सुरेश 40,000 इंटू 1/5 8,000। सुरेश जिसको गारंटी दिया गया था कि आपका प्रॉफिट किसी भी वर्ष में 8,000 से कम नहीं होगा, और इसकी गारंटी किसने दी थी, बबीता ने ये गारंटी दिया था। दिस मिनिमम गारंटेड अमाउंट टू सुरेश ₹10,000 वेयर एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्क्स आउट टू बी 8,000 ओनली। लेकिन एक्चुअल में उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 हुआ सुरेश का। हेंस देयर इज ए शॉर्टफॉल ऑफ 2,000। तो कितना हुआ, 10,000 और माइनस 2,000, तो ये हो गया आपका 8,000। इसको ठीक से देखिएगा, लिखने में थोड़ी असुविधा है। 10,000 माइनस 2,000, तो ये कितना हो गया, 10,000 माइनस 8,000, 10,000 माइनस 8,000, तो ये इसका रियल प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की डिफिशियंसी हो गई 2,000, ये 2,000 विच विल बी बॉर्न बाई बबीता। बबीता ने गारंटी दिया है कि यदि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम होगा तो जितनी डिफिशियंसी होगी, यानी 2,000 डिफिशियंसी है, तो ये डिफिशियंसी की गारंटी मैं लेता हूँ। तो बबीता के शेयर ऑफ प्रॉफिट से ये 2,000 माइनस कर दिया जाएगा और सुरेश में 2,000 को प्लस कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया गया डेबिट में, अमन्स कैपिटल अकाउंट 16,000,
बबीता's कैपिटल अकाउंट 16,000 माइनस 2,000 जो गारंटी दिया था इसने डिफिशियंसी को, उससे माइनस किया गया। ये 14,000 इसका प्रॉफिट हो गया। और सुरेश को जिसका प्रॉफिट 8,000 आया था, 2,000 बबीता से लिया गया, उसने गारंटी दिया था, तो इसका मिनिमम प्रॉफिट जो गारंटेड था 10,000 वो यहाँ पर लिख दिया गया। दैट्स ऑल। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2016 का है। और 2017 में चलते हैं। देखिए 2017 में हम लोग फिर से बनाएंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये 2017 का प्रॉफिट आप यहाँ देखिए, 2017 का प्रॉफिट है कितना, 60,000। ये 31 मार्च 2017 का है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे, तो क्रेडिट साइड में यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 60,000। और फिर इसको आप डिवाइड कीजिए सभी में, तो अमाउंट के 2:1 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। तो अमन्स कैपिटल अकाउंट 60,000, 2/5 24,000, बबीता 24,000 और सुरेश का 60,000 इंटू 1/5 12,000। तो सुरेश शेयर इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट। जो गारंटेड अमाउंट जो 10,000 दिया गया था, यदि उतना आता है या उससे अधिक आता है तो क्या होगा, हेंस देयर इज़ नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट। तो यहाँ एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10,000 से कम आएगा तो फिर एडजस्टमेंट किया जाएगा, जो जिस साझेदार ने गारंटी दिया उस साझेदार की शेयर ऑफ प्रॉफिट से। और 10,000 जो गारंटी दिया गया है उतना या उससे अधिक आता है, जैसे कि इस केस में 10,000 गारंटी दिया गया था और अभी 12,000 ये प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जिसको जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मिला उसको दे दिया जाएगा। दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वेरी इजी टास्क टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप दैट within 1 or 2 days you will complete this topic. You will solve all illustrations and practical questions regarding guarantee of profit in this chapter. Thank you very much, my dear students. Have a nice day to you, all of you.